तो सबसे पहले हम आप सब जो प्रेस के हमारे साथी हैं और जो विभिन्न संगठनों के और जो पूर्व में इस शिमला शहर की जनता का नेतृत्व कर चुके लोग और इसके साथ साथ जो शहर का बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर जो उपस्थित है, आप तमाम लोगों का जो है हम इस प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं। आपको मालूम है आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ जो पूर्व में नगर निगम शिमला के आष्ठा जी हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेतृत्वकारी साथी हैं और इसके साथ साथ अन्य सामाजिक गतिविधियों में जो है शामिल रहते हैं। जो मजदूरों का संगठन है CITU, उसके सचिव हैं प्रेम गौतम जी। इनके साथ हमारे उसमें जो प्रेसिडेंट है CITU के विजेंद्र मेहरा जी, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जो सचिव हैं हिमाचल प्रदेश की फालमा चौहान जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जो रिटायर्ड यहाँ पर प्रोफेसर हैं डॉक्टर विजय कौशल हैं, और इसके साथ साथ जो एक कर्मचारी आंदोलन का जिन्होंने नेतृत्व किया है लंबे समय तक और आज ज्ञान विज्ञान समिति के अंदर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये गोविंद चित्रांटा जी, जो हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स महासंघ जो बना है उसके शिमला के नेतृत्वकारी जो यहाँ पर हैं महेश वर्मा जी, डॉक्टर घनश्याम जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सेवानिवृत्त हुए हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, और इसके साथ साथ जो छात्रों का संगठन है SFI, उसके राज्य जो अध्यक्ष हैं अनिल ठाकुर जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। अभी कुछ लोगों ने आना था, वो किसी कारणवश जो है इस प्रेस वार्ता में नहीं उपस्थित आए हैं। तो हम आज जो हमने एक पिछले कुछ समय से शिमला शहर और हिमाचल प्रदेश में जो इस शहर और प्रदेश का जो आपसी सौहार्द, आपसी मेलजोल, आपसी भाईचारा, उस पर पिछले कुछ महीने जब ये महीना शुरू हुआ है, कुछ तरह के जो तत्व हैं उनके द्वारा इस सौहार्द, भाईचारा और आपसी मेलजोल पर जो है वो आघात पहुंचाने का कार्य किया, जिसकी हम जो है घोर निंदा करते हैं। और हमने इस सभी वर्गों, सभी संगठनों के और जो प्रबोधशाली व्यक्ति हैं जो इसको हमने नाम दिया है वो है शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी। तो आज हम आपके माध्यम से इस शिमला शहर की जनता और इस शिमला हिमाचल प्रदेश की जनता से जिन भी लोगों के द्वारा इस तरह की भड़काऊ गतिविधियों का कार्य किया जा रहा है और सांप्रदायिकता के नाम पर आपसी भाईचारा, आपसी मेलजोल और जो इस प्रदेश का और इस शहर का विशेष रूप में जो सदियों पुराना इतिहास है, यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना आज तक घटित नहीं हुई है। 175 साल जो हिमाचल प्रदेश में शिमला के अगर नगर निगम के गठन के करीब हम देखें, कोई भी ऐसी घटना घटित हुई नहीं है। तो हम तमाम लोग जो तमाम बुद्धिजीवी शहर के तमाम जो विभिन्न संगठन हैं, वो अपील करते हैं प्रदेश की, शहर की जनता से कि जिस प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है वो यहाँ पर कायम हुआ रहा है कई दशकों से, कई सदियों से, उसको जो है कायम किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ये देश जो है भारत के संविधान के द्वारा जो पूरा विधिवत तरीके से चलाने की जिम्मेवारी जो है
वो जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों की, उसके तहत ये चलेगा। और कानून और व्यवस्था बनाए रखना जो मुख्य दायित्व जो है वो सरकार का है। और उसके साथ साथ एक सभ्य समाज के अंदर जो एक नागरिक है, शहरी है, इंसान है, उसका भी दायित्व बनता है कि वो जो है आपसी मेलजोल, आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द जो है वो उसको बनाए रखे। तो इसके तहत जो है हमारा संविधान इस देश के अंदर सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो अपना बेहतर जीवन यापन जो है देश के किसी भी कोने के अंदर जो है वो अर्जित कर सकता है। उसको रहने का अधिकार है, उसको डिग्निटी के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अगर आप आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसको अपना कारोबार, व्यवसाय और रोजी रोटी कमाने का भी अधिकार जो है उसके अंदर है। और उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके अतिरिक्त जो है विभिन्न कानूनों के तहत सभी को जो है किस तरह से वो जो है कारोबार करेगा, किस तरह से जो है उसका व्यवसाय चलेगा, वो कानून की व्याख्या जो है वो की गई। तो इसलिए हम आज तमाम लोग जो है बतौर पूर्व महापौर, यहाँ पर और भी हैं जो इन लोगों ने जो है जनता के प्रतिनिधि रहे हैं, विभिन्न जो प्रगतिशील विचार के लोग, हम तमाम लोगों ने जो है पीछे आपस में चर्चा कर कर ये निर्णय लिया है कि हम जो है आने वाले समय में शिमला शहर मुख्य रूप से जो पर्यटन की दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त जो एक शहर है, इस तरह का वातावरण जो है हम इसमें होने नहीं देंगे। और आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द के लिए जो है हम सब मिलकर जो है एक जिम्मेवार नागरिक के तहत, एक जिम्मेवार शहरी के तहत हम आप लोगों के माध्यम से, आप तमाम जो इतने भी संगठन हमारे यहाँ पर है, चाहे वो किसी भी तरह के संगठन यहाँ पर है, धार्मिक है, राजनीतिक है, व्यवसायिक है, किसी भी तरह के जो यहाँ पर संगठन है, उनसे हम जो है अपील करते हैं। और विशेष रूप में जो यहाँ पर, क्योंकि ये शहर लंबे अरसे से एजुकेशन का इंस्टीट्यूट रहा है, स्थान रहा है, एजुकेशन यहाँ पर बहुत है, जो प्रबुद्ध जनता इस शहर की है, जो प्रदेश की जो प्रबुद्ध जनता, उनसे भी अपील करते हैं कि आप जो है इस तरह का आपसी भाईचारा, सौहार्द और जो ये शांति है बनाए रखने में सभी लोग जो है अपना दायित्व निभाएं। और 27 तारीख को हमने जो है एक शिमला के अंदर शांति सद्भावना मार्च जो है उसका निर्णय लिया है। हम आप सब लोगों से, आप लोगों के माध्यम से सभी शहरवासियों और प्रदेशवासियों से जो है वो अपील करते हैं कि आप जो है 27 मार्च को 11 बजे जो है, जो 27 सितंबर को जो है 11 बजे उपायुक्त कार्यालय, जो डीसी ऑफिस है, सीटीओ का चौक जिस पर माना जाता है, वहाँ पर जो है सभी प्रबुद्ध जनता आए और उस शांति मार्च में शांति प्रिय तरीके से जो है कार्य करें। उसमें जो है शामिल होकर एक ऐसा संदेश हम दें कि शिमला जो है वो सबका शहर है, सब यहाँ पर जो है एक 1.5 सदी से जो है वो आपसी सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी भाईचारे से हम यहाँ पर रहते हैं। और इस शिमला के निर्माण में सभी का योगदान है, वो चाहे देश के किसी भी कोने से यहाँ पर जो है आया है। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। पूर्व में महापौर हैं आदर्श सूद जी, ये अष्टा जी है, टिकेंद्र है, और भी लोग हैं, ये अपनी यहाँ पर बात रखेंगे। उसके बाद हम जो है आपसे सवाल लेंगे। इसी अपील को हम आपसे करना चाहते हैं। आप फर्स्ट मेयर रहे सर, शहर के पहले मेयर रहे आप। नहीं, तो जैसे कि इधर कर लो नजदीक। हमारे पूर्व महापौर संजय चौहान जी ने बात की है कि हमारा शहर जो है वो सदियों से, मतलब बहुत पुराना शहर है और इसमें आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण है। सब में कभी ऐसी बात नहीं हुई। और मुझे 1-2 इंसिडेंट्स का याद है कि जब 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो उस वक्त भी जो है यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। हम उस टाइम यूथ कांग्रेस में थे, मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था स्टेट का। तो हमने पूरी कोशिश की कि जो है वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे। हालांकि
जो लोग आज जो भड़का रहे हैं वही लोग, वही एलिमेंट्स उस टाइम थे। फिर 1990 की बात करें, 1990 में जब मंडल कमीशन का हुआ तो उस टाइम भी इन्होंने कोशिश की कि हमारे जो दलित भाई हैं और जो दूसरे हैं इनके बीच में एक रिफ्ट पैदा की जाए। तो उस टाइम भी काफ़ी हम फागली में रहते थे, तो रोज़ ही वहाँ पर हमें ये संदेश आता था कि जी आज आप पर अटैक होगा, आज यहाँ पर पत्थरबारी होगी, आज ये होगा। तो बहुत हो गया जब ये बात, तो हमने फिर नगर निगम ने ये निर्णय लिया, हमने सब ने, जैसे ये कह रहे पीस मार्च हमने कृष्णा नगर में निकाला, क्योंकि वहाँ के लोगों को ही भड़काया जा रहा था और कोई भी ऐसी घटना नहीं। और उसके बाद माहौल बहुत अच्छा हो गया। तो ये जो बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है, क्योंकि अभी भी जो है क्योंकि इनको ये लगता है कि शिमला लेबॉर्ट्री बना दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ से माहौल ख़राब करके पूरे प्रदेश में और देश में जा रहा है। आज एक और भी वीडियो कोई आई है कि एक कोई इनकी बी टीम भी काम कर रही है कि किसी तरह जो है वो हिंसा भड़के। अब इनका ये पता नहीं कि मकसद क्या है। मकसद तो साफ़ ही है कि पोलराइजेशन जो इनका काम है वही काम जो है यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो उस बात के लिए हमारे जैसे संजय जी ने कहा कि हम सब का एक प्रयास होना चाहिए, सभी हमारे शहरियों का, और चाहे उसमें कोई भी, जैसे कहा, चाहे धार्मिक संस्था के हों, सामाजिक संस्था के हों या दूसरे लोग हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, एक हमें प्रयास करना है ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। और जो ये माहौल रोज़ ख़राब किया जा रहा है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं या कोई कभी मंडी से, कभी कुल्लू से या कभी और जगह से, इसको जो है एक हम बिल्कुल बंद करें और एक ऐसी कोशिश करें ताकि हमारे जो प्रदेश का और शहर का जो माहौल है वो अच्छा रहे और हम सब जो है मिलजुल कर काम कर सकें। और ये बात भी ठीक है कि किसी को भी कहीं भी आने के लिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, कोई भी आदमी कहीं का भी हो आके यहाँ पर आ सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, अपने और काम कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, जो भी काम कर सकता है। हाँ, उसके लिए ठीक है, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मगर इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं कि आधार कार्ड नकली हैं, फलां नकली हैं, ये सब बातें जो है झूठ है, इसका कोई भी बेसिस नहीं है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ जो है, जैसे संजय चौहान जी ने कहा, हम सबको एक प्रयास करना है और उसमें आपका भी सहयोग चाहिए हमें, ताकि हम जो है शहर में एक अच्छा माहौल बना सकें और एक जो सौहार्दपूर्ण जो माहौल पहले था उसी तरह जो है हम इस शहर को फिर से एक शांति प्रिय बना सकें। धन्यवाद। नहीं, आप प्लीज आप करो, फिर करेंगे। धन्यवाद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत। और फिर से मैं धन्यवाद एक बार अपनी ओर से भी, और जो और भी ऐसे संगठन हैं जो नहीं आ जा पाए, और इस पहल के लिए जो संजय भाई ने की है, और जैसा सूद साहब ने भी काफ़ी चीज़ें दोनों ने कवर ही कर ली। मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ, यही मानता हूँ कि ठीक है, बहुत सारा के समाज में बहुत तरह के तत्व होते हैं, अलग अलग किस्म के, वो हर किसी उसमें हो सकते हैं, चाहे वो समाज में हो, किसी जाति में हो, धर्म में हो। लेकिन क्या शिमला मैसेज क्या देता है या क्या देना चाहता है? एक अगर आप देखें, कोई भी अगर आप कोई इंडिया से है या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहता है, तो वो एक उसके मन में ये छवि है, उसके एक वो ये देखता है कि एक पीसफुल स्टेट है, पीसफुल कैपिटल है वहाँ की, पढ़े लिखे लोग हैं, और हम लोग हिमाचली हमेशा से शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं। और मैं इस बात से हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हम लोगों ने पहले भी मैंने जो बात कही थी कि प्रशासन ने क्यों, अब कैसे, उन कारणों में हम नहीं जाना चाहेंगे कि ढील कैसे हुई, क्या या बाहर के जो लोग थे, अगर उनकी मंशा सही थी गलत थी तो वो प्रशासन का काम है। लेकिन अपने जो बाकी संगठन के लोग हैं, उन लोगों से हम लोग यही अपील करते हैं कि आप लोग आइए, एक बार हम लोग पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं कि हिमाचल जैसा था, देवभूमि जैसी है वैसी ही रहेगी। यहाँ पे केवल और केवल सबके लिए इज्जत और सम्मान की ये जो जगह है वो वैसी ही रहेगी। अगर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी मदद करेंगे, और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर कड़े उनके खिलाफ कदम दे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें ये भी होती है कि अगर गलत मैसेज, एक बार विजिट करें कि कैसे दूसरे जो समुदाय के लोग भी हैं वो कितने इंटरकनेक्टेड, हमारा सोशल और कल्चरल वो है, वो हमारे फंक्शंस में आते हैं हम लोग भी, और एक हमारी भी अपने अधिकार है डिफेंड करने का। ऐसी कभी जब हरकत ही कोई नहीं हुई है, तो इस सौहार्द को बिगाड़ने की का अभिन्न अंग है, जिसको सिविलाइजेशन हम कहते हैं। सीता जी, बिना माइग्रेशन के कोई दुनिया में विकास नहीं होता है। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में
हर जगह पे माइग्रेशन हुई है। और मैं भी शिमला पे भी आऊँगा कि शिमला में कैसे माइग्रेशन हुई है। हमारे भी ऐसे बाहर गए हैं, पढ़ लिख के हमारे पास नहीं रिटर्न कर पाते, बाहर जाते हैं 35 से 40। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करीब 40 करोड़ बाहर है लोग घर से जो जाते हैं रोजगार के लिए। तो फॉर हेवन सेक ये जो बात कहना कि भाई वो बाहर के अंदर के, ये भाषा ही गलत है। एक्चुअली हम भी बाहर जाते हैं और बाकी लोग भी आते हैं। और कौन शिमला में आया? कोई 5 दिन पहले आया, कोई 50 दिन पहले आया, कोई 500 साल पहले आया। इससे ज्यादा कोई नहीं, हर कोई शिमला में आया है। और 2 जो मेजर ठकुराइयां थी उनका तो कैंप ही नहीं था, शिमला आया है। कृष्णा नगर जो काट रोड से नीचे सिर्फ इसलिए कि एक सेक्शन वर्किंग क्लास का उनको वहां चाहिए था, तो वहां बसाया। खान पहले भी इस शहर में हुए हैं। और मैं भी हामिद अंसारी साहब से मिला, मेरे स्कूल के भी सीनियर हैं। उन्होंने कहा यार टिकंदर क्या, तो वो मतलब इतने मुल्कों की आबादी नहीं है जितने हमारे लोग ट्रेनों में होते हैं। तो ये और 40 करोड़, तो ये भाषा एक है। तीसरी बात कि ये बड़ा मतलब इसको अंग्रेजी बोलते हैं इंसिड, जहरीला माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ये आपसे भी अपील है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। जैसे मुझे भी ऐसा शक था, आप ही के माध्यम से पता लगा कि आधार कार्ड फ्रॉड है। हमने कहा क्यों कोई फ्रॉड आधार कार्ड बनाए? बाद में पता लगा कि वो तो आधार कार्ड ही मतलब कुछ डेटा में प्रॉब्लम थी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और क्यों? क्योंकि आप सब हमारी जैसी जो उम्र के, चलो बच्चे तो बात के हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हम सिंगटा जी क्या देंगे? नफरत तो नहीं दे सकते। हम इस शहर में क्या उनको आगे बिल्ड करेंगे? तो मेरा ख्याल इसलिए ये जो पीस मार्च है, हम उनको क्या सिखाएंगे? हम सिखाएंगे कि मिलकर शहर बनते हैं, मिलकर लोग जहां जहां से भी आते हैं, तब शहरों का निर्माण होता है। हिस्टोरिकली सिर्फ ये नहीं, दुनिया के शहर हम बताते, लेकिन इस समय इतना तो अभी ये हमारा शहर है, हम यहाँ पले बड़े हैं, हम ऐसे ही हमने क्लास में पहचान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं। एक बार ये एक हद के पार हुआ तो सच और झूठ में कुछ नहीं रहता। और मैंने वो बताया भी है कि वो जो पूरा चल रहा है, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप चाहे बोलिए 5 मंदिरों को तो सिंगटा जी जो फॉरेस्ट में हमने दिए पानी के कनेक्शन, क्या करोगे आप? फॉरेस्ट में BCS का भी ये सुन, ऐसे ही चलता है ना। लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे लोग आएंगे कि ये हमने वहां पूजा अर्चना कर रहे, कब से कर रहे। तो ये शहर में और बहुत सारी है जिन इश्यूज पे लड़ना चाहिए, जिन इश्यूज पे आगे आने चाहिए, लेकिन ये थोड़ा चिंता का विषय है। और आपसे भी हम ये मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ, थोड़ी सेंसिटिविटी होना इसमें जरूरी है। और 27 को तो है ही है, इसमें और लोगों को भी शामिल करेंगे। आपके अगर कोई सवाल है वो भी हम। एक मिनट प्रेम जी, मुझे आप निमेश इतना आप तो किसी का कोई सवाल? चौन साहब ये जो मुद्दा है ना, ये तो अवैध निर्माण से जुड़ा मसला, आप तो दोनों मेयर रहे हैं, तो क्या अब इसको दूसरा रूप तो एक अलग चीज है, ये शुरुआत तो वहां से हुई है। क्या अवैध मस्जिद का मुद्दा, क्या उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? जो अवैध बात तो वहां से शुरू हुई, तो ये नगर निगम से जुड़ा हुआ, तो ये आपस में संप्रदाय तो नगर निगम खराब कर रहा है। नगर निगम की डिले इतना क्यों है? आपका जो मुद्दा मस्जिद तो बाद में, पहले तो बाल काटने का मुद्दा है रहा। मैं वो एक पहले बाल हो काटने सकता पैसे है। नहीं किसी ने। आपने कोई मुहूर्त देख रहे हैं कि मतलब वो कब निर्णय ले, तब वो लड़ मैं जाएंगे। वैसे तो आदर्श सूद जी मेरे से सीनियर है, इस शहर में भी है ना। आपने मुझसे प्रश्न किया है, बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया। वैध और अवैध, वो जो प्रश्न उठाया अवैध कानून की प्रक्रिया से होगा, वो पूरी जो प्रक्रिया है कानून के तहत, उसके तहत उसको करना है। चंद लोग सड़क पे उतरकर ये नहीं कह सकते हैं कि भी अभी जो है इसको गिराया जाए, वो किसी को अधिकार नहीं है वैध और अवैध का। बाकी आपने जब प्रश्न उठाया कि नगर निगम इतने लंबे समय से क्यों, हम भी रहे हैं 5 साल, आदर्श जी हमारे से ज्यादा लंबा समय है। आप यदि शिमला के विकास का व्यवस्था आप देखेंगे, शिमला का विकास 3 स्टेजेस के अंदर हुआ है। अब जब आपने प्रश्न उठा ही दिया, ये जनता को भी जानना। पहला विकास हुआ जो अभी आदर्श जी ने कहा, टिकेंद्र ने कहा, जो 1813 और 15 के बाद जब अंग्रेज यहां पर आए, उन्होंने इसको जो है विकास के लिए कहा। वो 6000 अंग्रेजों के लिए और ज्यादा से ज्यादा जो है 20,000 लोगों की आबादी के लिए इस शहर की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पानी और सीवरेज और बिजली का यहां पर किया गया। धीरे धीरे क्या है, जो टिकेंद्र ने मुस्लिम जो है वो व्यापार का काम यहां पर करता था। अगर आप लोरजार के अंदर, मैं अगर ठीक हूंगा संख्या में, 163 दुकानें जो अभी भी वक्फ बोर्ड की है, 600 कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो यहां पर था। जैसा टिकेंद्र ने कहा,
1840 में सबसे पहले जो है यहाँ पर, मैं ये नहीं जस्टिफाई, मैं तो एक प्रक्रिया बता रहा हूँ कि सभ्यता का विकास 1840 में जब अंग्रेजों को महसूस हुआ कि इस शहर को हमने बसाना है, और अभी भी वहां पर उस समय से लेकर लद्दाखी मस्जिद है, अगर काली भाई मेरे को ठीक करेंगे, एक लद्दाखी मस्जिद है संजौली में जिसको छोटी मस्जिद करके हम बोलते। क्यों? संजौली में जो ये सारा आपका एजी ऑफिस बना है, इसकी खदान जो है वो संजौली का पत्थर उसमें लगा। फिर कौन आया? जब लकड़ी का इस्तेमाल हुआ कश्मीर से, जो ये आज भी जो शहर के अंदर कारपेट का काम करते हैं ना, ईदगाह में रहते, ये उन्हीं के वो है। उसके बाद जो है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से ये जो फल फ्रूट का कारोबार है, ये आज सबसे ज्यादा ऊपर से लेकर बड़े खरीदार से लेकर रेडी फड़ी तक, आप देश के किसी कोने में चले जाएंगे तो मुस्लिम उसको करता है। अंग्रेज फल फ्रूट के लिए थे, ये यहां से लाए। जैसे कृष्णा नगर को बसाने में एक इतिहास है उसका भी, जो यहाँ पर पंजाब से लोग आए हैं उनको भी अंग्रेजों ने यहाँ पर लाया है। धीरे धीरे जैसे जो है इस शहर का विकास हुआ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। सिंगटा जी, एक ही बात है, बता रहा हूँ। एक सेकंड देखो, लीगल इलीगल, एक सेकंड लीगल इलीगल नहीं चलता सिंगटा जी। लीगल इलीगल अगर चलता तो यहाँ पर कम से कम 50 मंदिर है फॉरेस्ट में बने हुए, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मैंने चलाया आपको, तो मैंने रिपोर्ट भेजी यार, उस पर आपने स्टोरी की हुई है, आप कैसे भूल गए? HVRA है, हैजर्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट है। HVRA बोलती है कि आज अगर हो जाएगा एक अर्थक्वेक तो 21,000 लोग मरेंगे। क्या तोड़ दे सबके मकान? बताओ आप, ये HVRA रिपोर्ट। आप जिस लीगल इलीगल की बात और हम नहीं जानते क्या है, तो लेट्स नॉट कन्फाइन क्वेश्चन, सेंसिटिविटी को समझो सिंगटा जी। ये है हम बिल्कुल नहीं इसको कर रहे। मैं आपको बता रहा इतिहास में क्यों जाना जरूरी। फिर क्या है, फिर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये तो पंजाब का हिस्सा था, 71 में बना है। 71 के बाद जब यहां पर हुआ, बड़ा इन्फ्लक्स हुआ है। मेजॉरिटी एरिया अभी भी जो पुराना शिमला है उससे बड़ा जो एरिया पॉपुलेशन वाइज है, न्यूली मर्ज्ड एरिया है। न्यूली मर्ज्ड एरिया में कोई कानून नहीं था। 77 में, 79 में पहला आया, जो 79 में पहला इंटरिम डेवलपमेंट प्लान आया, जो टूटू है, ढली है, ये स्मिट्री है, ये जो परे क्या नाम आपका विकास नगर है, पंथा घाटी है, ये तो उससे पहले बस गए। आज अगर नगर निगम कानून में आपने करना है, जितना मेरा आपने जब प्रश्न किया, 1200 से अधिक मुकदमे अभी नगर निगम की कोर्ट में चल रहे, जिसमें जिस इमारत की बात आप कर रहे। जब 2017 में सरकार ने, हमने भी उस टाइम कहा, क्योंकि 4 रिटेंशन पॉलिसी आ गई, बार बार मांग उठती रही है। 4 जब 2017 में जब गवर्नमेंट ने कहा कि रिटेंशन पॉलिसी ले आओ, जिसको बाद में स्ट्रक डाउन माननीय उच्च न्यायालय ने किया कि ये ठीक नहीं है। 9000 के करीब लोगों ने नक्शे अभी भी जमा कराए हुए रेगुलराइजेशन, और टोटल अगर आप उसको कानून के फ्रेमवर्क के अंदर देखेंगे। मैं अभी एक कार्यक्रम में था दूरदर्शन में राजीव वर्मा, जो यहाँ पर चीफ आर्किटेक्ट रिटायर हुए रेरा के, उन्होंने कहा 19,000 से ज्यादा वो है, और ये गरीब से लेकर अमीर तक उस वैध और अवैध के अंदर रहता है। क्या हम उस वैध में, बिल्कुल नहीं जस्टिफाई, मैं बिल्कुल नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा हूं कमिश्नर के कोर्ट को, नगर निगम एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई जो भी तौर तरीका है उसको करना चाहिए, उसको करना। नहीं, फर्क है कि जो जमीन जो है लोगों की है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। शिमला में 30% है अनधिकृत, किसी ना किसी का घर, वो अगर 4 बिस्वे का प्लॉट है, वो 4.25 बिस्वे का है, वो दूसरे के प्लॉट में या सरकारी में, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि कितने जो है वो रेगुलराइजेशन के लिए। वो ये बड़ा प्रश्न एक है, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। कानून अपना काम करे, कमिश्नर का कोर्ट अपना काम करे, हाई कोर्ट में, दूसरे कोर्ट्स में बहुत से केसेस है जो अभी इस तरह के चले, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। जनता की भीड़ नहीं तय करेगी, लोकतंत्र और संविधान के तहत जो है वो करेगा। क्योंकि कानून के अंदर सबसे बड़ा जो हमारा आज तक का आतंकवादी माना गया वो कसाब है, जो मुंबई ब्लास्ट का है, उसको भी तो कानून ने पूरा वो किया, तब उसके बाद सजा दी है। तो इसको जो है जब सभ्य और उसमें संविधान के तहत, लोकतंत्र में संविधान के तहत जो विधि द्वारा स्थापित जो कानून है उसको लागू करना जो है, जो कोर्ट्स है, सरकार है, उनका दायित्व है। हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ करो, पर जनता के लोकतंत्र में भीड़ तंत्र को जगह नहीं दी जा सकती। ये शिमला के अंदर, जैसा आदर्श जी ने कहा, आप पूरा इतिहास पढ़ ले। 84 में कोशिश की, सब लोगों ने मिलकर किया। 90 में कोशिश की, सब लोगों ने मिलकर किया।
अभी भी मुझे यकीन है जो हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है, अभी बहुत से संस्थाएं और लोग आज नहीं आ पाए हैं, 27 को आएंगे, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा सबका शिमला है। शिमला के निर्माण में एक मजदूर से लेकर सफाई कर्मचारी से लेकर बड़े बिल्डर, बड़े व्यापारी, छोटे कारोबारी से लेकर इस शिमला का निर्माण किया। शिमला की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, ये उससे हुआ है। मंत्री ने कहा कि आंदोलन की जिम्मेवारी मैं लेता चलो हूं। वो मंत्री जी कह रहे हैं यार, आपको वो- पता बाल काटने से झगड़ा होता है शुरू यार। मंत्री कोई किसी मंत्री के जो बाल जो है काटने ना, से वो झगड़ा मंत्री जी होता है, उसकी जैसे सफाई दे सकते हैं, पर हमने कहा है कि ये देश संविधान से चलेगा, संविधान के तहत जो कानून है उसके तहत चलेगा, और उस कानून को लागू करने की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कानून और व्यवस्था की, वो सरकार की है। किसी तरह का उपद्रव ना हो। हम आज आपके माध्यम से सरकार से भी अपील कर रहे हैं, ये माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से, कि किसी को भी जो है इस शहर के अंदर अनैतिक वातावरण पैदा करने का जो है इजाजत ना दी जाए। कानून के तहत जो भी कानून की अवहेलना करता है ना, उसको जो है कर रहे हैं। और आपने कल मैंने देखा किसी की खबर की है कि 70 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी बने हैं, है ना। वो सरकार कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो इसलिए हम अमन और शांति बनाए रखने के लिए जो आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी संगठन इकट्ठे हुए हैं, सभी जो यहाँ पर जिन लोगों का वो है, हम आपके मीडिया से भी अपील कर रहे हैं कि आप कवरेज करने तो आएंगे, हमें यकीन है, आप उसका हिस्सा बन के अपने परिवारों को भी करें, ताकि एक संदेश जो शिमला शहर के आम जनता के जहन में ये बैठ गया कि यहाँ पर इस तरह का प्रदेश के अंदर इस, और देश और विदेश के अंदर हमारी जो आर्थिकी है, हमारा जो कारोबार है, वो पर्यटन से चलता है। और पर्यटन कारोबार के ऊपर आपने देखा है, मैं जितने चाहे होटल के मालिक है, चाहे होटल का वर्कर है, चाहे टैक्सी चलाने वाला है, चाहे छोटा ढाबा चलाता है, चाहे छोटा कारोबारी, जिससे भी हम बात कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन में, वो ये कह रहा है भाई साहब बहुत बुरी हालत हो गई है। तो इसलिए अपनी राजनीतिक मंशा और इस तरह का माहौल जो है पैदा करने से जो है कोई आगे नहीं बढ़ेगा। किसी भी वर्ग को जो है इस सांप्रदायिक का क्या माहौल खराब करते हुए किसी को भी जो है वो फायदा होता नहीं है दुनिया का इतिहास और में। लेते दो सवाल है। जी। मुख्य बात तो ये है, जिस को आप कह रहे हैं कि माहौल जो है खराब किया गया, माहौल तो मंत्री की स्टेटमेंट के बाद खराब हुआ। और दूसरी बात इसमें यह है कि जब ये पूरा मामला चल रहा था, आज आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या आपके पास जानकारी है कि कितने अल्पसंख्यक जो लोग हैं जो यहाँ पर मजदूरी करते थे वो यहाँ से चले गए? उनको जो है भरोसा देने के लिए आप लोग उस वक्त कहाँ थे? अब आप शांति मार्च निकाल रहे थे, इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों ना देखें? ऐसा है रणबीर जी, आपने दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न किए। देखें, हमने कहा है देश के संविधान में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है सरकार की है, और सरकार को वो हम अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि सरकार को अपना दायित्व जो है वो निभाना चाहिए। वो चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री है, उनको जो है अपना दायित्व जो है वो निभाना है, क्योंकि उन्होंने शपथ ली है भारत के संविधान की और विधि के तहत काम करने का। तो इसलिए वो दूसरा आपने प्रश्न उठाया है कि हम अभी गिनती करेंगे या नहीं करेंगे। देखें, जहां पर हम गए हैं बहुत से लोग चले गए, आपने भी देखा होगा। जो कटिंग का काम करता था हेयर ड्रेसर के पास, स्टिचिंग का काम करता था, मैकेनिक का काम करता था, फ्रूट का काम करता था, वो काफ़ी लोग, सब नहीं गए, काफ़ी लोग यहाँ से गए हैं। संख्या तो वो प्रशासन बता सकता है, उनको कितना है, नगर निगम बता सकता है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में कितने जो है वो रजिस्टर्ड है 2016-17 में, और कितने चले गए। बट प्रश्न क्या है, जो हमारी अपील आप लोगों से भी है कि ये जो 27 तारीख का मार्ग आना चाहता है, जो यहाँ पर इस शहर की जो एक ऐतिहासिक जो यहाँ पर पहचान पूरे दुनिया के अंदर है पर्यटन के तौर पर, वो जो है आ सकता है। वो उस पीस मार्च के माध्यम से जो है संदेश हम देना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि इस प्रदेश के अंदर जो विदेशी पर्यटक है उसका बहुत बड़ा योगदान है जो यहाँ पर आता है, और वो अभी के महीने में आना शुरू होता है।
बहुत सा ऐसा आप होटल कारोबारी से पूछ ले, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट चलाने वाले से पूछ ले, बहुत से लोगों ने जो है अपनी बुकिंग जो है कैंसिल कर दी है। तो हम ये नहीं चाहते कि शहर के अंदर जो है ये हो, तो इसलिए जो लोग गए हैं उनसे भी हम अपील कर रहे हैं। ये हम जो है ये संदेश आपके माध्यम से, और 27 सितंबर को जो है 11 बजे हम फिर से अपील करते हैं कि शहर की पूरी जनता से आप परिवार सहित जो है इसमें आए और पूरे प्रदेश और देश और विदेश में एक संदेश दे कि शिमला शहर की जनता जो है आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ जो है इस शहर को चलाने का काम